विधानसभा के आप सभी ग्रामीणों, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, आप सबको मेरी ओर से इस सभा में आने के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए आप सबको मेरी ओर से झारखंडी जोहार जोहार। चलिए, और मंच पर भी उपस्थित हमारे महागठबंधन के सभी क्रांतिकारी साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आप सबके बीच में बहुत कम समय के लिए आया हूं, क्योंकि अब चुनाव के बहुत हम करीब आ रहे हैं। बहुत सारे महागठबंधन के प्रत्याशी यहां खड़े हैं और आज आपके जमुआ विधानसभा में जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, वाम दल के तरफ से हम लोगों ने केदार हाजरा जी को आपके बीच में सेवा के लिए इनको प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया है। आप इनको जिताने के लिए, इनको वोट करने के पक्ष में आपसे हम निवेदन करने के लिए आए हैं। वो इसलिए कि हम सब पूरा इंडिया गठबंधन की तरफ से हम लोगों ने जो ये संकल्प लिया है कि फिर से इस राज्य में इंडिया गठबंधन की सरकार को बनाना है और ये फिरकाप्रस्त ताकत को इस राज्य से दूर भगाने का हम लोगों का संकल्प है। और आप सभी जानते हैं, केदार हाजरा जी विधायक थे, लेकिन उस भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार में आदिवासी दलितों के प्रति जो उनकी संवेदनाएं हैं वो जग जाहिर है, पूरा देश दुनिया जानता है। आपको मालूम है आदिवासी दलित पिछड़े के ऊपर किस तरीके से इनके राज्यों में अत्याचार आदिवासियों के ऊपर होता है, दलितों के ऊपर होता है, अल्पसंख्यकों के ऊपर होता है। आज ये लोग रोटी बेटी माटी की बात कहने वाले लोग, इनको शोभा नहीं देता है कि झारखंड जैसे राज्य में ऐसी बातों को हवा दे करके सांप्रदायिक उन्माद फैलाए। आज पूरे आप मणिपुर में देख लें, आज छत्तीसगढ़ में देख लें, गुजरात में देख लें, कहाँ आदिवासी दलितों की क्या हालत है वहां पर। आए दिन आज उड़ीसा जैसा शांत राज्यों में सांप्रदायिक तनाव फैलने लग गए। मणिपुर जैसे राज्यों में आदिवासी महिलाओं के साथ क्या अत्याचार होता है किसी से छुपा नहीं है। इसलिए साथी, हम लोगों ने 5 साल आपके बीच में जो सेवा किया है, जो चुनौतियां हम लोगों ने देखी है, राज अलग होने के बाद ऐसा चुनौती किसी सरकार को नहीं मिला। हमारे सरकार के कार्यकाल में कोरोना जैसा महामारी भी आया, लेकिन उस महामारी को भी हम लोगों ने मजबूती से चुनौती दी और इस राज्य को सुरक्षित बचाया। आपको मालूम है ये जमुआ, गिरिडीह, इन सब क्षेत्रों से, गांडे क्षेत्रों से, पूरा गिरिडीह जिला से अनेक नौजवान अलग अलग राज्यों में रोजी रोजगार के लिए जाते हैं। और कोरोना के महामारी में अचानक लॉकडाउन लग जाने की वजह से यही भारतीय जनता पार्टी के लोग देश को 1 मिनट दिए बगैर पूरा देश में लॉकडाउन लगा देता है और हमारे गांव देहात के नौजवान जहां के तहां फंस जाते हैं। कोई नहीं आ पा रहा था। और याद कीजिए, उस समय आपका यही नौजवान भाई आपके परिवारजनों को घर में हवाई जहाज से ढो करके पहुंचाने का काम कर रहा था। कई ऐसी चीजें हैं। आज 5 साल के कार्यकाल में 2.5 साल हमारा कोरोना खा गया और 2.5 साल में हमारे सरकार को गिराने का एक प्रकार प्रयास भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। लेकिन गरीब गुरुआ लोगों का आशीर्वाद जिस सरकार के ऊपर हो, किसान, मजदूर, दलित, आदिवासी पिछड़ों का आशीर्वाद हो, तो सरकार का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। आज फिर से मजबूती के साथ आपके सामने हम लोग खड़े हैं। और आज जिस तरीके से हम लोग इस राज्य के गरीब गुरुआ लोगों के हाथों को मजबूत कर रहे हैं, ये नहीं चाहते कि हमारे गरीब गुरुआ लोगों के हाथों को हम मजबूत करें। इसलिए इस बार चुनाव को भी इन लोगों ने समय से पहले कराने का काम किया। हमारे सरकार को अभी 1.5-2 महीना और बाकी था, लेकिन समय से पहले ये चुनाव का घंटी बजा दिया इन लोगों ने, क्योंकि सभी संवैधानिक संस्थाएं केंद्र सरकार के हाथों में नाचती है। और आज
आप देखते होंगे 2.5 सालों में गांव-गांव गरीब गुरुआ लोगों के चेहरे पर कितनी मुस्कान है। आज हमने संकल्प लिया है इस राज्य की आधी आबादी जो है महिलाओं को उनके पैरों पर खड़ा करेंगे, उनको मजबूत करेंगे। और आज उसके तहत इस राज्य में मुख्यमंत्री मैया योजना के तहत इस राज्य के हर एक महिलाओं के खाता में 1000-1000 रुपया भेजने का हम काम कर रहे हैं। बताइए जा रहा है कि नहीं जा रहा है भैया लोग? जा रहा है। आप लोग केदार हाजरा जी को जिताइए, फिर से सरकार बनने जा रही है। इधर जानकी यादव जी भी यहाँ खड़े हैं, इनका चुनाव हो चुका है, पूछ लीजिए ये भी चुनाव जीत के आ रहे हैं। और पहला चरण का चुनाव में इंडिया गठबंधन फिर से मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। अब दूसरा चरण का चुनाव होगा, इनको जिताइए। और हम आपको वादा करते हैं जो आपका 1-1 हजार रुपये खाता में जा रहा है ना, 5 साल के अंदर 1-1 लाख रुपया भेजने का हम आपको आश्वासन देते हैं। और उसका पहला कदम अभी आप देखिएगा, जो अभी 1000 रुपये आपके खाते में आ रहा है ना, अब अगला किस्त जो दिसंबर में आएगा वो 1000 रुपया से बढ़कर के 2500 रुपया होने जा रहा है। हमने निर्णय ले लिया है और ये आपके खाते में पहुंचेगा। और हमको पता है गांव देहात में कितना गरीब गुरुआ लोग हैं, छोटा छोटा जरूरत के लिए आप उधार कर्जा लेते हैं। लोगों के महिलाएं अपना जेवर गहना बंधक रखती है और बच्चा का स्कूल का फीस के लिए पैसा लाती है, बिजली का बिल के लिए पैसा लाती है, स्वास्थ्य का इलाज के लिए पैसा लाती है। आज इनके ऊपर इतना बोझ है क्योंकि इन भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार ने महंगाई को आसमान में चढ़ा रखा है। नमक, तेल, सब चीज महंगाई के कारण कर्ज को लेकर के अभी बिहार में आज के अखबार में आया है, बिहार में एक ही परिवार के 4 लोगों ने जहर खा लिया। आज के अखबार में है, सुबह सुबह मैंने पढ़ा और वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और आज इन महंगाई से आपको निजात दिलाने के लिए आपके बोझ हमने अपने कंधे पर लिया और इस राज्य के हर गरीब गुरुआ लोगों का बिजली का बकाया बिल हमने माफ कर दिया। माफ हुआ कि नहीं? बिजली का बिल माफ हो गया? आपका बोझ कम हुआ कि नहीं? 1 लाख, 2 लाख, 50,000, 60,000 सबके बिल माफ हो गए। दुनिया भर का कोर्ट कचहरी हो गया। आप केदार जी को जिताइए, जितने लोगों के सर के ऊपर केस हुआ है सारा केस हम लोग वापस लेने का काम करेंगे। क्या ऐसी चीजें पूछिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। आदिवासी दलित विरोधी पार्टी, आज छत्तीसगढ़ में इन्हीं की सरकार थी। दलित नौजवान के चेहरे पर इन्हीं के पार्टी के नेता पेशाब करते हैं। और यही गुजरात में, मणिपुर में आदिवासी महिलाओं की साथ चीरहरण होता है। क्या बेटी की बात करेंगे और माटी की बात तो उनसे कभी भी उनके चेहरे मुंह से शोभा नहीं देता। ये व्यापारियों की जमात, ये देने वाले लोग नहीं हैं, ये छीनने वाले लोग हैं, लूटने वाले लोग हैं। इनके सरकार में, डबल इंजन की सरकार में और 19 वर्षों में यहाँ पर लोग भूख से मरा है। हाथ में राशन कार्ड लेकर के भात करते मरा। मैं उसका गवाह हूँ। यहाँ पर किसानों ने आत्महत्या किया, इसका गवाह भी मैं हूँ। आज इस राज्य के किसानों को राहत देने के लिए 2 लाख रुपए तक का ऋण माफी करने का भी हमने काम किया। कई ऐसी चीजें सब लोग पार्टी से आया। तो इसलिए साथी कई हमें कार्यक्रमों में जाना है, यही मोटा मोटा बात बताने के लिए आपके बीच में आए। ये लोग फूट डालो और राज करो की नीतियों को अपनाते हैं। आज एक भी योजना 20 वर्षों का ये नहीं बता सकते, लेकिन 2.5 वर्षों में हम इतनी योजना गिना सकते हैं कि हमारे योजनाओं का बोझ ये उठा नहीं सकते। इसलिए इस राज्य में आप सबको मालूम है, ये राज्य देश का सबसे पिछड़ा राज्य है, बल्कि इस राज्य को सबसे अमीर होना चाहिए था। यहाँ से पलायन रुकना चाहिए था, लेकिन इनकी गलत नीतियों की वजह से आज देश दुनिया से लोग यहाँ, झारखंड से तो छोड़िए, देश से लोग पलायन कर रहा है। सबसे अधिक गुजरात से लोग पलायन कर रहा है।
इसीलिए ना टूटेंगे ना बटेंगे, हर हाल में इंडिया गठबंधन को जिताएंगे और केदार हाजरा जी को तीर धनुष छाप पर भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। तो इसलिए क्या बोल रहे थे, ये नावडीहा और हिरोडी प्रखंड की बात कर रहे थे। आपको आश्वस्त करते हैं, सरकार बनाइए, आपकी हर मांगों को पूरा किया जाएगा, पूरे मजबूती से पूरा किया जाएगा। इसलिए साथी और ज्यादा नहीं कहते हुए, ईवीएम मशीन में 20 तारीख को याद रखिएगा, 1 नंबर इंडिया गठबंधन का छाप है ईवीएम मशीन में। तीर धनुष छाप महागठबंधन को मजबूत करने के लिए, हमको मजबूत करने के लिए केदार हाजरा जी को वोट दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे जोरदार अपील चाहते हैं, केदार हाजरा को जिताइएगा ना, पक्का इंडिया गठबंधन जीतेगा ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जॉन भैया जिंदाबाद।